तो ये बेनिफिट होता है मिक्सिन को यूज करने का कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। मिक्सिन में देखो अब मल्टीपल इनहेरिटेंस कर पाना तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरफेसेस के बारे में, तो आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सिन्स। और मिक्सिन्स भी इंटरफेसेस जैसे ही होते हैं, ठीक है, पर डिफरेंस ये होता है कि इंटरफेसेस जो हैं वो इनहेरिटेंस के थ्रू काम करता है, बट मिक्सिन्स जो है वो विदाउट इनहेरिटेंस का, मतलब हम उसको इनहेरिट की तरह ही यूज करेंगे, इनहेरिट तो करेंगे बट वो दोनों का कोई एक रिलेशनशिप नहीं होगा। जैसे हम जब एक्सटेंड करते थे तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनता था जिसको हम इनहेरिटेंस बोलते थे, ठीक है। बट सिंस जब हम बनाएंगे तो दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। हाँ, बट काम वैसा ही करेगा जैसा इंटरफेस और नॉर्मल क्लासेस का, ठीक है। मिक्सिंस भी हम रीयूज करने के लिए या फिर कुछ कंबाइंड फंक्शनैलिटी के लिए यूज करते थे। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो मिक्सिन क्या कह रहा है कि मिक्सिन एक पावरफुल फीचर है जो हमें कोड को रीयूज और कंबाइंड फंक्शनैलिटीज के लिए हेल्पफुल होता है अक्रॉस मल्टीपल क्लासेस। मतलब कि मल्टीपल क्लासेस हमने कोड को रीयूज करना हो और कंबाइंड फंक्शनैलिटी चाहते हो और हमें वो इनहेरिटेंस नहीं यूज करना, जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं वो नहीं यूज करना, तो उसके केस में हम यूज करेंगे मिक्सिन, ठीक है। और मिक्सिन क्या करता है कि ये कुछ बिहेवियर ऐड कर देता है क्लास के अंदर बिना सुपर क्लास के रिलेशनशिप। सुपर क्लास से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है, जिससे क्या बेनिफिट होता है हमें कोड रीयूज और मॉड्यूलरिटी। मतलब कि अब दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो कोड को हम कहीं पे भी आराम से रीयूज कर सकते हैं और कोड जो हमारा वो मॉड्यूलर बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मिक्सिन में जो क्या होता है वो एक रीयूजेबल क्लास होती है, मतलब उसके अंदर मेथड्स होते हैं और प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये डायरेक्टली इंटेंशिएट नहीं हो सकती, मतलब कि इसका डायरेक्ट हम इंस्टांस नहीं क्रिएट कर सकते जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी डायरेक्ट इंस्टांस नहीं बन सकता था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पहले हमें एक क्लास से एक्सटेंड कराना पड़ता था, फिर उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता था। ऐसे ही इसके केस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में हम एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड यूज करते थे, इसके केस में विद नाम का की, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों क्लासेस मिक्स हो जाएंगी, मतलब हमारी क्लास और एक वो मिक्सिंग वाली क्लास दोनों मिक्स हो जाएंगी और दोनों की फंक्शनलिटी बिल्कुल मर्ज हो जाएगी एक सिंगल क्लास में। और क्या बोल रहा है कि जिस क्लास में हम उस मिक्सिंग को इंक्लूड करते हैं फिर उस क्लास के पूरा का पूरा एक्सेस आ जाता है उस मिक्सिंग के मेथड्स का और प्रॉपर्टीज। अब हम एग्जांपल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मिक्सिंग एग्जांपल नेम से, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मिक्सिंग क्रिएट करता हूँ। तो मिक्सिंग क्रिएट करने के लिए हमें क्लास नाम के कीवर्ड की यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम मिक्सिंग नाम का कीवर्ड यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मिक्सिंग उस क्लास का नेम, और सपोज मैं क्लास बना रहा हूँ पर्सन नेम का, पर्सन नेम की क्लास। और यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूँ जैसे कि इंट एज स्ट्रिंग नेम, ठीक है, नेम इसका रख दिया मैंने पर्सन। और इस यहाँ पे एक मैं फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ से हेलो नेम, और मैं अपने क्या करूँगा हेलो माय नेम इज, जो मेरा नेम होगा वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ नॉर्मल क्लास, उसका नेम मैंने रख दिया पवन, और उसने उसको यूज करना है मिक्सिन। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हम ना ही एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे और ना ही इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे विद नाम का कीवर्ड। तो यहाँ पे आएगा विद और उस मिक्सिन का नेम जो कि है पर्सन। अब इस पवन के अंदर उस पर्सन के सारे वेरिएबल्स और ये मेथड आ जाएगा। तो मतलब सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कि इसको हम डायरेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं करते। तो एक बार पहले देखते हैं पर्सन नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो इसने हमें एरर दे दिया है, ठीक है। एरर क्या, वही जो हमने पढ़ा था कि मिक्सिन्स जो है इंस्टेंशिएट नहीं होता। तो मतलब है कि जिसने इसको यूज किया है उसका इंस्टांस क्रिएट करना। तो मतलब है कि यहाँ पे हम पर्सन की जगह अगर पवन लिखें तब ये बन सकता, और ये बन गया। और यहाँ पे अगर मैं करूँ पर्सन डॉट से हेलो और रन करूँ इसको, तो देखो आउटपुट क्या है, हेलो माय नेम इज पर्सन। और अगर मैं यहाँ पवन का इंस्टांस तो मैंने कर दिया क्रिएट, ठीक है। और अगर मैं से हेलो को इस पवन क्लास के अंदर ओवरराइड करता, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता कुछ हेलो फ्रॉम पवन, अब देखते हैं कि आउटपुट कैसी आती है। ये देखो अब दो आउटपुट आई है जब मैंने से हेलो को कॉल किया। सबसे पहले उसने सुपर को कॉल कर दी है इसलिए इसने इसको प्रिंट, उसके बाद मैंने इसके अंदर ही प्रिंट लगाया था तो इस मतलब कि देखो है ये वैसा ही जैसा हम पहले करते आ रहे थे, एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट वाला। बस ये एक अलग तरीके का हो गया जिसको हम विद के लिए विद के साथ यूज, मतलब कि हम तीन तरह से इनहेरिट कर सकते हैं। पहला तो एक्सटेंड लगा के किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरा इम्प्लीमेंट्स लगा के उससे हम इंटरफेस को एक्सटेंड, और तीसरा विद लगा के उससे हम किसी मिक्सिन को एक्सटेंड। अब मिक्सिन का एक और बेनिफिट होता है कि अब तक तो क्या था कि हम क्लासेस और
इंटरफेस को एक्सटेंड करते थे। उसके केस में क्या था, हम सिंगल क्लास को ही या सिंगल इंटरफेस को ही एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमने मल्टीपल क्लासेस या मल्टीपल इंटरफेस को एक्सटेंड करना हो तब, ठीक है, वो तो पॉसिबल है नहीं। बट मिक्सिंग के केस में ये पॉसिबल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम मल्टीपल मिक्सिंग इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक और मिक्सिंग रिकैपिटुलेट करेगा स्टूडेंट है और मैं यहाँ पे उस यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि अब इसके अंदर तो हेलो नाम का है नहीं, इसलिए मुझे इसको पर्सन की बजाय पवन बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं इस पर्सन के अंदर हेलो को कॉल करूंगा तब देखो, अब इसके पास दोनों मिक्सिंस की फंक्शनैलिटी आ चुकी है। मतलब कि मैं यहाँ पे मल्टीपल जितने मर्जी चाहूँ उतने मिक्सिंस को एक्सटेंड करवा सकता हूँ, मतलब यूज कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट होता है मिक्सिंग को यूज करने का कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं मिक्सिंग के थ्रू। हम वो ट्रेडिशनल जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करते थे वो भी नहीं यूज करेंगे। इसमें अलग ही कंसेप्ट आ गया जो कि है वेद नाम से, और उसको बनाया हम। ट्रेडिशनल वे क्या होता था कि वो हमारी या क्लास होती थी या इंटरफेस होता था। क्लास है तो हम उसको एक्सटेंड करते थे, इंटरफेस था तो हम उसको इंप्लीमेंट। बट ये एक अलग ही आ गया जो कि है मिक्सिंग, और उसको यूज करते हैं हम विद के थ्रू और मल्टीपल क्लास। तो ये डिफरेंस होता है मिक्सिंग और नॉर्मल क्लास इंटर। काम ये बिल्कुल सेम वैसे ही करता है, ठीक है। जो हम इंटरफेस में करवाते थे, नॉर्मल क्लास में करते थे, वही हम मिक्सिंग में भी करते हैं, ठीक है। डिफरेंस खास नहीं है, बस इसको यूज करने का डिफरेंस है। मिक्सिंग में देखो, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस कर पाना है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम वो क्या हो सकती है, जैसे मेरे यहाँ मेरा वेरिएबल है इंट एज, मैं यहाँ पे भी क्रिएट करता हूँ और उसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ 30। तो मेरा पवन है, अगर यहाँ पे भी सपोज करो एक वेरिएबल होता जिसका नाम होता इंट एज, उसकी वैल्यू होती 15, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एज नाम का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मतलब कि ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड लगा देता हूँ। वैसे ये ओवरराइड कंपल्सरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ओवरराइड लगाए बिना ये यूज नहीं होगा। बट इसका ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर हमने ओवरराइड लगाया हुआ है और इसकी जो पेरेंट क्लास है उसमें हमने इसका वेरिएबल नेम चेंज कर दिया, तो हमारे पास वहाँ पे एरर आ जाएगा कि इस नेम का तो वहाँ पे कोई है ही नहीं जिसको आप ओवरराइड करना चाहते हैं। क्या कह रहा है कि इस नाम की कोई फील्ड है ही नहीं जिसको ओवरराइड करने की कोशिश, इसलिए ओवरराइड को यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ओवरराइड नहीं लगाऊं उस तरह से काम नहीं करेगा, बेशक करेगा, जरूर करेगा, ठीक है। अब मैं से हेलो के साथ प्रिंट करता हूँ एज, जो एज आई है ऊपर से वो। अब एक चीज नोटिस करना, कितनी एज आई है 15, ठीक है, जो कि था मेरा अपना, ठीक है। इसको अब मैं क्योंकि ओवरराइड मैंने कर दिया, मतलब कि इसने प्रीवियस को रिमूव कर दिया। अब अगर ये यहाँ पे ना होता, मैंने ओवरराइड नहीं किया होता, तो अब आपके अकॉर्डिंग ये एज किसका पिक करेगा। पर्सन में भी एज है, स्टूडेंट पर्सन में एज 29 है, स्टूडेंट में 35 है। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि एज 29 आएगी या 35 आएगी, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो और नीचे कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करने के बाद इसको आगे कंटिन्यू करो। अब मैं इसको रन करता हूँ और आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। देखो एज आई है 35, ठीक है। 35 किसकी है, स्टूडेंट की। हो सकता है आपने आंसर लिखा हो 29, क्योंकि हमने पहले पर्सन को ओवरराइड करवाया। और अगर आपने 35 लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और कैसे ठीक है मैं वो बताता हूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट वाला मिक्सिंग होगा उसके वेरिएबल्स में उसकी प्रॉपर्टीज की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, सबसे पहले है उसका लो। मतलब कि अगर पर्सन में एज है, स्टूडेंट में भी एज है, तो वो स्टूडेंट की एज को पिक करेगा, ना कि पर्सन की। अगर स्टूडेंट में एज ना होता तब वो पर्सन की। अब मैंने इसके एज को एज 1 कर दिया है, अब मैं इसको रन करता हूं, तो अब इसने 29 पिक जो कि है पर्सन के अंदर, ठीक है। अगर वो भी ना होता तो एरर आता, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि इस नाम का वेरिएबल ही नहीं है, तो ये कैसे शो करा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी मिक्सिंग। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.